जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग में आई हुई प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना और जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं, क्योंकि गुरु जी ही हमारी रक्षा करेंगे और जगत के पालनहार हैं। जय गुरु जी। आज का सत्संग बहुत ही प्रेरणादायक है, जो आपके जीवन को बदल देगा। तो संगत जी, पूरा सत्संग सुनिएगा। इस सत्संग में बताया गया कि जब आप बड़े मंदिर जाते हैं तो गुरु की पैर क्यों छूते हैं, और जब आप सत्संग में जाते हैं तो सर क्यों झुकाते हैं, और जब गुरु जी का स्वरूप सामने हो तो आप सर झुकाकर प्रार्थना क्यों करना चाहिए आपको। तो पूरा सत्संग सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी की कृपा से सेवादार रीता अरोरा आंटी जी और नेहा अरोरा आंटी जी के घर पर फ्रेंड्स कॉलोनी गोखले मार्ग लखनऊ में 27 अप्रैल को गुरु जी की कृपा से सत्संग संपन्न हो गया है। और चलिए जानते हैं गुरु के चरणों की महिमा। उनके चरणों में कितनी बड़ी महिमा है, कितना शक्ति है। गुरु के चरण छूने मात्र से आपका क्या क्या कल्याण हो सकता है, जानते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संगत से पूछा कि हम बड़े मंदिर जाकर गुरु जी के आगे सिर क्यों झुकाते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संगत से पूछा कि हम बड़े मंदिर जाकर गुरु जी के आगे सिर क्यों झुकाते हैं। जब हम सत्संग जाते हैं तो वहाँ भी अपना सिर झुकाकर गुरु जी के चरणों में अरदास क्यों करते हैं, और गुरु जी के स्वरूप के आगे हम सिर झुकाकर क्यों वंदना करते हैं। तब संगत जी ने उस व्यक्ति को बताया। संगत जी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये गुरु के चरणों की महिमा है, आपके जीवन बदल देगा। तब संगत जी ने उस व्यक्ति से बताया, ध्यान से सुनना। संगत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यह प्रश्न बहुत बड़ा है संगत जी, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिएगा। संगत ने बहुत बड़ा उत्तर और बहुत सुंदर उत्तर दिया। हमारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं, हमारी समस्याएं हमारे मस्तिष्क पर निवास करती हैं। हम भला बुरा सब अपने मस्तिष्क के द्वारा सोचते हैं। पाप हो गया तो भी मस्तिष्क से सोचते हैं, अच्छा किया तो भी मस्तिष्क से सोचते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं अपने मस्तिष्क के द्वारा ही उसको सोचते हैं कि हमने ये कार्य किया है। वह सही है गलत है यह तो अलग बात है, परंतु सारा काम हम अपने मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। और जब हम अपना मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क है, गुरु जी के चरणों में झुकाकर प्रणाम करते हैं तो चिंताएं हमारे मस्तिष्क से गिरकर सद्गुरु के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, समझ गए होंगे कि हम गुरु के चरणों में सर झुकाकर क्यों नतमस्तक होते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर अनेक चिंताएं हैं, जो हमारे पाप पुण्य हैं, हम जब गुरु जी के चरणों में आ जाते हैं, गुरु जी के शरण में आ जाते हैं, तो नतमस्तक होकर हम सब गुरु के चरणों में डाल देते हैं और इस उम्मीद से डाल देते हैं कि गुरु जी अब दया करना, हम आपके चरणों में हैं, जो आप करेंगे वही अच्छा होगा। जय गुरु जी। इसलिए हम लोग जब भी बड़े मंदिर जाते हैं और किसी सत्संग में जाते हैं तो गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर गुरु जी का अरदास करते हैं, गुरु जी का शुक्राना करते हैं कि जो भी हमारे मस्तिष्क में चीज़ें चल रही हैं, गलत सही, गुरु जी सब आपकी है, आप इसे ले लो और मुझे अपने चरणों में स्थान देकर मुझे बोझ जो मेरे सर पे है वो अपने चरणों में आप ले लीजिए, मुझे इससे मुक्ति दीजिए, मुझे खुशहाल जिंदगी दीजिए, मैं खुशहाल होकर जी सकूं। इसलिए हमें अपने गुरु के चरणों में हमेशा रहना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे सुनते हैं। गुरु के पैर हम क्यों छूते हैं। संगत जी, आप समझने लगे होंगे
और समझ भी गए होंगे। जो नई संगत है, नहीं जानती है, वह भली भांति जान ले आगे। और हम गुरु के पैर क्यों छूते हैं, समझ लेते हैं। हमारी संस्कृति में हमें अपने बड़ों और ख़ास तौर पर अपने गुरु के पैर छूना सिखाया जाता है। क्या वजह है गुरु के पैर छूने की? क्या इससे कोई आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है? जानते हैं अपने सद्गुरु से। सद्गुरु से यही सवाल पूछा गया। सद्गुरु भारत में एक सिद्ध पुरुष या गुरु के पैर छूने की परंपरा है। क्या इसका कोई महत्व है? क्या इससे कोई लाभ मिलता है? सद्गुरु महाराज जी ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि यदि सर झुककर प्रणाम करते हो तो तुम्हारे एक प्रणाम से कई तुम्हारे परिणाम बदल जाते हैं। संगत जी, ध्यान से समझिएगा कि एक प्रणाम आपके कई परिणामों को बदल देते हैं। जैसा कि समानतः हम सभी लोग जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति है और लगातार आप उससे जब भी मिलते हैं उसका अभिवादन करते हैं और नमस्ते करते हैं या प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर, तो वह व्यक्ति आपका कभी अनर्थ नहीं करता, आपके साथ कभी गलत नहीं करता, बल्कि आपका व्यवहार प्रतिदिन बढ़ता जाता है और आपको देने की चेष्टा करता है। ऐसे ही हमें अपने गुरुजी के साथ रहना है, अपने गुरुजी के चरणों में रहना है। यदि हम अपने गुरुजी के चरणों में हैं तो गुरुजी हमें ब्लेस करेंगे और हमें जब कोई ज़रूरत होगी, कोई वक्त होगा हमारा बुरा, तो गुरुजी हमारा साथ देंगे, हमारा कल्याण करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।